वेलकम टू NVGI ग्रुप संत पूरनदास नगर उन्नाव। आज कक्षा 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और आज का टॉपिक है डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑफिस, व्यापारिक कार्यालय के विभिन्न विभाग। वैसे तो व्यापार छोटा बड़ा अनेक प्रकार का होता है, लेकिन सब में सभी विभाग का होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बड़े व्यापारिक कार्यालय के लिए निम्नलिखित विभाग होते हैं। एक बड़े व्यापार के जो व्यापारिक कार्यालय होता है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे पहला विभाग है पूछताछ विभाग, इंक्वायरी डिपार्टमेंट। पूछताछ विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बाहरी जो भी ग्राहक होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो आवश्यक जानकारी के लिए पूछताछ करते हैं। और दूसरा जो विभाग होता है वो पत्र व्यवहार विभाग होता है, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट होता है। पत्र व्यवहार विभाग में बाहर से आने वाले पत्रों को रिसीव किया जाता है और बाहर आवश्यक उनके उत्तर देने या जरूरी काम के लिए पत्र तैयार करके डिस्पैच किया जाता है। तो दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। और तीसरा विभाग एक व्यापारिक कार्यालय का जो होता है वो लेखा विभाग होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ये। इसके अंतर्गत जो भी व्यापारिक लेन देन होते हैं उनके लेखे जोखे रखे जाते हैं, जो रजिस्टर्स रखे जाते हैं, अकाउंट रखे जाते हैं, कैश बुक रखी जाती है। और इसके बाद क्रय विभाग होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। इसमें कहाँ से वस्तु कैसे खरीदी जाए, सस्ती और अच्छी वस्तु किस प्रकार से मिले, तो इस विभाग का काम होता है अच्छी और सस्ती वस्तुओं को खरीदने का। और अगला विभाग होता है विक्रय विभाग। विक्रय विभाग का ये काम होता है कि किस प्रकार से व्यापारिक जो भी संस्था है उसके माध्यम से बनाई गई वस्तुएं, निर्मित अथवा जो भी वस्तुएं उसको खरीद करके लाता है, उसको कहाँ पर बेचा जाए तो उसके लिए मार्केट तैयार करने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम भी उसी का होता है। ये विक्रय विभाग होता है, जिसको सेल्स डिपार्टमेंट कहते हैं। और आगे ब्रोकर विभाग, ये किसी भी व्यापारिक कार्यालय का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें सभी नकद लेन देनों का हिसाब किताब रखा जाता है, रोकड़िया होता है, कैशियर होता है और कैश बुक में उसकी एंट्री की जाती है। तो रोकड़ विभाग में कैश प्राप्त करने या कैश का भुगतान करने का कार्य किया जाता है। और अगला होता है केंद्रीय विभाग। यह ऐसा सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है जो दूसरे अन्य तमाम विभागों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। प्रचार प्रसार विभाग भी होता है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। प्रचार प्रसार विभाग के माध्यम से संस्था का प्रचार प्रसार किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, जिससे कि लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़े। और जो अगला विभाग होता है वो योजना विभाग होता है, या एक प्रशासनिक जो भी विभाग से बहुत संबद्ध होता है, नज़दीक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की भावी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं योजनाओं के अनुसार कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभागों की बात हम करते हैं। और आगे जब हम चर्चा करते हैं विभागों की श्रृंखला में, तो अगला विभाग होता है रोकड़ विभाग के साथ साथ स्टोर विभाग भी होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसमें जो भी वस्तुएं होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। बिकने से पहले स्टोर विभाग में उन वस्तुओं को मंगा करके या बना करके उनको स्टोर किया जाता है। और अगला विभाग अभिलेख विभाग होता है, जिसको हम रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कहते हैं। रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार के फाइलें रखी जाती हैं, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। बाहर भेजा जाने वाले पत्र की नकल सुरक्षित रखी जाती है, अन्य अभिलेख रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण कागजात रखे जाते हैं जरूरत पड़ने पर, जिससे कि उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार पैकिंग विभाग, पैकिंग डिपार्टमेंट होता है। उसमें जो भी वस्तुओं का ऑर्डर आता है स्टोर विभाग से उसको निकाल करके बाहर उसकी अच्छे प्रकार से पैकिंग करने का काम पैकिंग विभाग के द्वारा किया जाता है। शिकायत विभाग भी इसी प्रकार से होता है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है। इस विभाग का प्रमुख काम होता है कि बाहर से जो भी व्यापारिक शिकायतें आती हैं उनका शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए और ग्राहकों को हर प्रकार से संतुष्ट किया जाए। और अगला है प्रशासन विभाग। प्रशासन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। यह संस्था के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, उनके कार्य की निगरानी करता है, निरीक्षण करता है। और इस प्रकार से व्यापारिक कार्यालय के विभिन्न
जो भी रिपोर्ट होते हैं उनके विषय में आपको सुनना है, समझना है और भेजे गए वर्क को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।